Hello students, how are you? Today I am going to discuss remaining portion of area related to circle. कल हम लोगों ने जिस जगह पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करेंगे। जो क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेसिस क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है उसी से रिलेटेड है। तो A circular park is surrounded by a road 21 मीटर। 21 मीटर रोड है आपका, ये है वो आपको 21 मीटर है। इसे आप 21 डिनोट करो और ये जो है आपका ये है 105। पार्क है ये जो रेड सर्कल है ये पार्क है और इसके चारों तरफ रोड है। रोड का चौड़ाई दिया हुआ है 21 मीटर और पार्क का रेडियस दिया हुआ है 105 मीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो वही कंसेंट्रिक सर्कल जो था इससे पहले जो मैं रिंग का जो बताया था, तो रिंग का एरिया निकाल देना है। एरिया ऑफ रोड क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले इसका ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला, इसको आप पाई कॉमन भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो आर है, बेसिकली आर क्या दिया हुआ है? जो कैपिटल आर है वो आपको क्या है? 105 प्लस 21, यानी ये दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पे रेडियस जो होगा, अगर एरिया आपको निकालना होगा तो पहले होल सर्कल मतलब इंक्लूडिंग रोड उसका एरिया निकाल लेना और उसके बाद फिर ओनली पार्क का आप एरिया निकालना। पहले पूरे रोड को उसमें इंक्लूड करके तब एरिया पूरे का निकाल लेना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस 126 होगा। क्लियर है? और स्मॉल आर यानी ये सिर्फ स्मॉल आर यहाँ पे तो 105 है। क्लियर है? तो ये 105 होगा। ये पहले आपको डिसाइड करना होगा। यहाँ पे रेडियस 21 मत लीजिएगा। यहाँ छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? 105 और बड़े वाले का क्या होगा? 126। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। फॉर्मूले का यूज करना है। आपको दोनों आर दिख रहा है यहाँ पे, तो पाई आपका कॉमन हो जाएगा। 126 स्क्वायर माइनस 105 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये देख रहे हो आप लोग, एक फॉर्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप इसको देख पा रहे होंगे। तो 126 प्लस 105 इंटू 126 माइनस 105। यहाँ कोई अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 231 में भी 231 इंटू 21। क्लियर है? तो 231 इंटू 21 आप जैसे यहाँ पे फाइंड किए तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 इंटू 231 इंटू 21। तो ये आप इससे कैंसिल कर सकते हो 33
अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप जो करोगे 22 इंटू 33 इंटू 21, तो ये आपका होगा 22 इंटू 693 में भी यही होगा ना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, वन 5246 ये एरिया है। तो मीटर में है या सेंटीमीटर में है? मीटर में, स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये मेन ध्यान देना है कि आपको पूरे का एक बार निकाल लेना है और एक बार पार्ट का, तो रोड का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ आपको रेडियस जो सेलेक्ट करना है उसमें केयरफुली उसको करना है, बिकॉज आप बहुत बच्चे क्या कर लेते हैं 21 रेडियस कर लेते हैं। मैं देखा हूँ कई बच्चे को 21 रेडियस कर लेते हैं। रेडियस तो यहाँ 105 होगा ही नहीं और 126 होगा। इसी के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये किया हूँ कि यहाँ पे जो भी होगा ये 126 और ये यही दोनों रेडियस है। क्लियर है? जब देखने के लिए इजी है लेकिन इसमें मिस्टेक होता है। क्लियर है ना? फाइंड द एरिया enclosed between two concentric circle of radius 3.5 centimeter and 7 centimeter. Third concentric circle is drawn outside the 7 centimeter circle such that the area enclosed between it and the 7 centimeter circle is same as that between the two inner circle. Find the radius of the third circle. Correct 1 decimal place. यहाँ पे आपको स्टूडेंट क्वेश्चन जो कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये आपको क्वेश्चन यहाँ समझ लो अच्छे से, उसके बाद ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दो एरिया इनक्लोज बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्कल। ये समझ लो कि पहला दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, इसके बीच का जो ये एरिया है आपका, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया और ये एरिया जो है आपका, ये एरिया, दोनों एरिया इक्वल है। क्लियर है? इट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल दिखा रहा है यहाँ पे। और दो का यहाँ पे क्या किया है 7 और 3 पॉइंट, इट मीन्स इसका कितना है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इसका कितना है 7 सेंटीमीटर। अब आपको एक और इसके ऊपर जो हम लोग ब्लू लाइन वाला जो ड्रॉ किए हैं, अब उसका यहाँ पे दे रहा है कि इसके बाहर एक है सो सर्कल और है। तो ये जो इनक्लोज दोनों का है, इसका एरिया और ये बाहर वाले का एरिया कह रहा है कि इक्वल है। ठीक है? इस रीजन का एरिया, तो इसका आपको क्या फाइंड करना है,
इसका रेडियस फाइंड करना है, इट मीन्स आर आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसका एरिया निकालोगे और फिर वो जो एरिया है उससे रिलेट करोगे इसे। तो जब वो एरिया आएगा तो ऑटोमेटिक, जब उससे रिलेट करोगे तो रेडियस निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे आप, गिवन दैट radii of two concentric circles equal to 3.5 centimeter and 7 centimeter। तो अब इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। देन अब यहाँ पे एरिया किसका निकलेगा, इस वाले पार्ट का। यहाँ पे फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, यही फाइंड करना है। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन these two concentric circles equal to, यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पाई जो है इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 49 माइनस 35, तो ये 12.25 हो जाएगा। $36.75 में भी यही होगा ना। इसका एरिया यहीं तक हम लोग अभी इसको ये करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। अब स्टूडेंट्स जो आगे है आपका, हम लोगों का such that the area enclosed between it and the 7 centimeter circle is same as that between the two inner circle। अब एक का तो हमें एरिया पता है, सॉरी रेडियस पता है, इसका 7 है। अब फिर इससे और इससे रिलेट करना है, इट मीन्स एक का पता है और दूसरे का फाइंड करना है। क्लियर है? एरिया वही है, एरिया जो अभी हमने ये फाइंड किया है एरिया वही है, लेकिन यहाँ पे एक रेडियस दिया हुआ है, दूसरे का रेडियस फाइंड करना है। तो फिर वही अगेन एरिया ऑफ टू आउटर इनक्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 7 स्क्वायर। क्लियर है? तो अब ये जो एरिया यहाँ पे आया आपका, इससे रिलेट कर देंगे। पाई कॉमन लोगे, आर स्क्वायर माइनस 49 में भी ये कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 36.75 प्लस 49, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 9 समथिंग होगी, 9 पॉइंट कुछ होगी। ठीक है, इसको आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। 9.26 में भी। क्लियर है? अब ये जब रेडियस आपका फाइंड हो गया, रेडियस ही ना फाइंड करना था कि एरिया भी फाइंड करना है, एरिया तो रेडियस ही फाइंड करना था। सच दैट द एरिया इनक्लोज बिटवीन इट एंड द 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, एरिया भी फाइंड करना है तो उसी में पुट कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे भी फाइंड कर सकते हो, इसमें भी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या एरिया निकाल सकते हो किसी में, इसको किसी में पुट कर दोगे तो निकल जाएगा ना।
किसी एक में, तो या तो यहाँ इनक्लोज ये और ये दोनों सिमिलर है, तो इसका वैल्यू अगर आप निकाल दोगे तो आ जाएगा ना, यही ना है, बोलो। इससे कंपेयर किया गया है ना, तो कंपेयर किया गया है तो यहाँ पे पाई नेक्स्ट पे ले लेते हैं। थ्री सिक्स पॉइंट कितना आया था बाबू, 75, तो 22/7 इंटू 36.75, वो मैंने वहाँ पे क्लियर नहीं किया क्योंकि हमको वहाँ पे क्या करना था, वहाँ पाई को कैंसिल करना था। अब लास्ट में उसको आप वहाँ भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। क्लियर है, यही ना निकालना है एरिया, आपका रेडियस भी निकल गया, इसको अब ये कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए path of width 3.5 meter run around a semicircular grassy plot whose perimeter is 72 meter. Find the area of the path. यहाँ पे आपको सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल इसमें तो नहीं होगा, डोंट वरी। में भी यही शेप है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि ये ग्रासी प्लॉट है, ये वाला जो प्लॉट है ये ग्रासी प्लॉट है, और ये पथ की जो लेंथ है, ये पथ की जो लेंथ है ये 3.5 है, यानी चौड़ाई, विड्थ सॉरी, ग्रासी प्लॉट हुज पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका इनर का, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ये। तो सबसे पहले ये सेंटर है हमारा, सॉरी सेंटर वहाँ नहीं होगा, सेंटर ये है। अब इसका पेरीमीटर कैसे आप फाइंड करोगे, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर प्लस डी भी कर सकते हो, 2r भी कर सकते हो। तो इसमें r कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 72 दिया हुआ है, तो r की वैल्यू इससे फाइंड कर सकते हो आप। r इक्वल टू 72, 22/7 प्लस 2, इट मीन्स r इक्वल टू 72/36/7। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72/36 इंटू 7 ऐसे लिखा जा सकता है। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। r हमारा फाइंड हो गया। ए पथ ऑफ विड्थ 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया पथ का निकालना है, तो हमें r किसका मिला, ये छोटे वाले पार्क का r मिल गया, इसमें 3.5 आप ऐड कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ पार्क इंक्लूडेड पथ इक्वल टू 14 प्लस 3.5, इट मीन्स 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इंक्लूडेड होगा, ये टोटल का जैसे हम लोग सर्कल में निकालते थे, पूरे का कर लेते थे, उसके बाद जो भी मीटर है कोई दिक्कत नहीं है।
मीटर में ही कर लेते हैं। अब ये हमारा बाहर का आपको रेडियस मिल गया और इनर रेडियस मिल गया। अब इसका निकल जाएगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग केयरफुल इसको कीजिएगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं लगाना है, यहाँ 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आप लोग पाई आर स्क्वायर आपके अंदर है, आप यूज करोगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे एरिया ऑफ पथ इक्वल टू 1/2 पाई भी कॉमन ले सकते हैं, 1/2 पाई 17.5 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। क्लियर है? अब ये एरिया निकल जाएगा 22/7 इंटू 2। अब इसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग इसको a प्लस बी, a माइनस बी पे कीजिएगा। a प्लस बी इलेवन बाई 7 इंटू 31.5 इंटू 3.5। अब इसको आप कंक्लूड कीजिएगा तो आपका आंसर एरिया आ जाएगा। ठीक है? इसे अब इसको डेसिमल चेंज कीजिएगा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 11/7 इंटू 315/10 इंटू 35/10। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? जो भी आएगा आपको इसको कंक्लूड कर लेना। क्लियर है? हो जाएगा 99 इंटू 7/4 डेसिमल में आएगा। क्लियर है ना? हो जाएगा। हैविंग मोर टाइम, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे करना है। अब इसे स्टूडेंट ये जो है आपका रेडियस हो गया। क्लियर है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ h, यानी इसका ये क्या है, ये यूनिफॉर्म विड्थ जो है वो h है और ये r है, सराउंडिंग ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि पाई h इक्वल टू इसका क्या होता है, द एरिया ऑफ सर्कुलर पथ, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सर्कुलर पथ क्या होता है, अभी हमने निकाला है कि पाई इंटू ग्रेटर आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर, यानी बड़े वाले एरिया को छोटे वाले। तो अब यहाँ h से इसको रिलेट कर देना है। जैसे ही ये दिया हुआ है आपको r प्लस h कर लोगे, बड़े वाले का हो जाएगा, बड़ा रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी r प्लस h, और जो स्मॉलर है वो तो r है ही। अब इसी को रिलेट कर दोगे आप उस पर, तो आप ये प्रूफ आप डिराइव कर सकते हो। क्लियर है? हो जाएगा ना? ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा।